ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भारत माता के लाडले सपुत्र सपुत्रियों, माँ और बहनों, बहू और बेटियों, आदर्श चरित्रवान होनहार देश के कर्णधार नौजवान साथियों, आप इस देश के मालिक हैं। ये देश आपका है। ये देश आपका है। आप थोड़ा अपने विवेकता पूर्वक, पारदर्शिता पूर्वक मुझे अपने भावों से अवगत कराएं। आप ऐसे राजनीतिकों को, राजनेताओं को देश की सत्ता की चाबी सौंपोगे? आपने बहुमूल्य मतदान ऐसे व्यक्तियों को करोगे जो देश की कानून और व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते हों, जो देश में सांप्रदायिकता की जवानें भड़काने का प्रयास करते हों, जो देश के अमन और चमन को ध्वस्त करना चाहते हों, जो धर्म की राजनीति खेल खेलना चाहते हों, जो देश में जातीय दंगा भड़काना चाहते हों, जो देश की कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करते हों, जो कानून को अपने हाथ में लेकर देश में इस प्रकार का वातावरण निर्माण करते हों, देश के दुश्मनों से, देश के गद्दारों से मिलकर देश की आज़ादी, देश की अखंडता, देश के स्वाभिमान को धोखा निर्माण करने का प्रयास करते हों, ऐसे राजनेताओं को जो देश के चिंतक न होकर अपने निस्वार्थ भावनाओं से डूबकर सिर्फ सत्ता हथियाने के वास्ते अनेकों ऐसे अनुपयोगी हथकंडों को खेलने का प्रयास करते हों, और जो ऐसे पार्टी के नेता कौन से हैं जो भारतवर्ष के पंत प्रधान की गरिमा को पात्र रोकने का प्रयास करते हों और कहते हों नरेंद्र मोदी एक नर की कीड़ा है। वो कौन सी पार्टी का नेता है? उस नेता पर क्या आपने योग्य कार्रवाई की है? कोई ऐसा कहता हो कि नरेंद्र मोदी तेरे को जनता लाठियों से पीटेगी, वो कौन से पार्टी का नेता है? उस पर क्या कार्रवाई की गई है? कोई ऐसा कहता हो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो कोई गोली नहीं चली, यहाँ कोई बंदूकें नहीं चली, यहाँ कोई अहंकार नहीं मचा, नरेंद्र मोदी पंत प्रधान कैसे कहते हैं मैं बच के निकल गया? कौन सी पार्टी के नेता है जो ये कहता हो नरेंद्र मोदी आप तो पहाड़ों पर चले जाओगे, योगी आप तो अपने मुठ्ठों में चले जाओगे, फिर इनको कौन बचाएगा? कौन से पार्टी का नेता है? आपने
ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई की है? कौन से पार्टी के नेता है? जो नरेंद्र मोदी को कहते हैं ये तो रावण है। जो हमारे प्रभु रामचंद्र के बारे में टीका टिप्पणी करते होंगे वो ऐसे राजनीतिज्ञ कौन से पार्टी के नेता हैं? जो धर्म के नाम पर देश में जातीय दंगे करवाने का प्रयास करते हों, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी, देशवासियों विरोधी अपनी भावनात्मों को व्यक्त करते हों और देश के गद्दारों से, देश के लुटेरों से, देश के डकैतों से मिलजुल कर देश को बर्बाद करने का प्रयास करते हो, देश की आज़ादी, देश की अखंडता, देश के स्वाभिमान की आन बान शान को खतरा पहुंचाते हो, जो कहते हो कि देश के रण बाकुरे नौजवान फौजी साथियों को गुंडा कहते हो, उनकी शूरवीरता के प्रमाण पूछते हो, ऐसे राजनीतिकों को, ऐसे राजनेताओं को आपके देश की सत्ता की चाबी सौंपोगे? अपने बहुमूल्य वोट देकर देश को बर्बाद करने का प्रयास करोगे? आज हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो देश में समानता ला सके, देश के हर नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित रख सके, देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई आन बान खतरा ना निर्माण हो, आक्रमणकारी दुश्मनों से लोहा ले सके, सरहदों की सुरक्षा कर सके, बहू और बेटों की आबरू, इज्जत आन बान की सुरक्षितता में परिपूर्ण दृढ़ संकल्प देश की व्यवस्था को चलाए, देश से छूताछूत बचाए, जिस देश में जातिवाद खत्म करे, भ्रष्टाचारी, डकैती, गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने वालों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई कर सके, देश में अमन चमन कायम कर सके, देश में हर प्रकार की समानता ला सके, ऐसे दृढ़ संकल्पी नेतृत्व को हमने अपने देश की सत्ता की चाबी सौंपनी है। आज मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आपके चरणों में नतमस्तक घुटने टेक कर नमन करूंगा, शीश झुकाते हुए निवेदन करूंगा कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता जनार्दन को अपना परिवार मानते हैं और वो कहते हैं ये सारे 140 करोड़ जो देशवासी हैं यही मेरा परिवार है, यही मेरी बहनें हैं, यही मेरी माँ है, यही मेरी बहू है, यही मेरी बेटियां हैं, यही मेरे नौजवान चरित्रवान होनहार देश के कर्णधार मेरे साथी हैं। ये सब कुछ तो मेरा यही है, सब कुछ मेरे यही है। मैं देश में समानता लाना चाहता हूँ, देश से छूताछूत बचाना चाहता हूँ, देश में दलित शोषित पीड़ित आदिवासी सामान्य नागरिकों के अधिकार सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए मैं शासन में कठोर से कठोर कानून बनाकर इनकी सुरक्षितता करना चाहता हूँ। देश की सरहदों को कोई आक्रमणकारी लाद ना पाए, देशवासियों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ कर ना पाए,
देश की आज़ादी, देश की अखंडता, देश के स्वाभिमान को कोई आक्रमणकारी ठेस पहुंचा न पाए। रण बांकरों का किसी प्रकार खून व्यर्थ न जाए, इनकी कुर्बानियां व्यर्थ न जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि मेरा देश प्रगति के मार्ग को अपनाते हुए देशवासियों की सुरक्षितता कायम रहे, अमन से सोए, आनंद से नींद ले, कारोबार करे। किसी आक्रमणकारी की औकात नहीं है कि मेरे देशवासियों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ कर जाए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। अब ये जो भी गठबंधन बन रहा है, ठगों का एक गठबंधन बन रहा है, अब आप इनसे पूछिए क्या कभी न कभी तो कहीं मुख्यमंत्री बने होंगे, कभी न कभी तो सत्ता के मंत्री बने होंगे, कभी न कभी तो आप विधायक बने होंगे, कभी न कभी तो देश के में तुमने अपने आप को दबंगशाही, बुल्लेशाही या किसी तरीके से आपने जनता के मतदाताओं का दुरुपयोग किया होगा। उनके खून पसीने की कमाई को आपने अपने खजानों में, अपने परिवार में, अपने मोहल्लों में लूट खसूट करके आज तुम ये बात इनसे पूछो कि आपने कौन से वक्त करवाए, कौन से तुमने नगर बहाए, कौन सी मजदूरियां की, कौन से कारोबार किए, जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति तुम्हारे पास है, ये कहां से आ गई है? ये देश को तुमने लूटा है, देशवासियों के खून पसीने की कमाई को तुमने डाका डाला है, तो स्वयं के महल बनाए हैं, स्वयं करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति विदेश अपने देश से लूटकर विदेशों में रखने का प्रयास किया है। आप इस देश की सत्ता की चाबी अपने पास मांगना चाहते हैं, देश के राजा बनना चाहते हैं, मोदी का विरोध करते हो तो मोदी बनना चाहते हो। अब ये हमें इनसे ये पूछना है कि आप सारे पार्टियों का विसर्जन करके एक पार्टी क्यों नहीं बनाते? सभी पार्टियों का अपना विसर्जन करके एक पार्टी बनाकर मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिसाब से जंग लड़ने का ऐलान क्यों नहीं करते? अपने आप ही दौड़ लगा रहे हो, अपने खासदार वाले ज्यादा चुन के आए, मैं प्रधानमंत्री बनूं, और देश के उस प्रांत का कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं, उत्तर प्रदेश का कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं, बंगाल का कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं, कर्नाटक का कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं। अब कितने प्रधानमंत्री बनोगे? पहले सारी पार्टियों का विसर्जन करो, एक पार्टी के रूप में आओ और देश को मजबूत, सुदृढ़ व्यक्तित्व दो, नेतृत्व दो। सिर्फ मोदी का विरोध करने मात्र से ही आप देश की सत्ता की चाबी प्राप्त नहीं कर पाओगे। देश की जनता जान चुकी है आपके भ्रमित भाषणों से, आपकी ये देश भड़काऊ परिभाषाओं से, अब तुम्हारी जान में फंसने वाली भारतीय जनता जनार्दन ये मतदाता कदापि तुम्हारे से अपनी भूल को नहीं दोबारा भूल नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे ये कह देता हूँ, आज 31/5/2024 को मैं आपसे सामने अपने अंतरात्मा की आवाज से बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को फिर से जनता बहुमत से चुन के लाने का संकल्प बना चुकी है। क्योंकि इस देश में ऐसे राजनीति के ऐसे देश में राजनेता है जो एक समाज का तुष्टीकरण करने के लिए
बहुत संख्या लोगों की श्रद्धाओं को पहुंचने ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनके देवी देवताओं का टीका टिप्पणी करते हैं, उनके ग्रंथों को जला के खाक करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या देश की सत्ता की चाबी सौंपोगे? ऐसे राजनीतिकों को तुम प्रधानमंत्री बनाने के सपने देखोगे? मेरा आपसे यही प्रार्थना है, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ। आज देश की सुरक्षितता, आज देशवासियों के अधिकारों की सुरक्षितता, देश की आंतरिक सुरक्षितता, नस्लवाद, आतंकवाद, देश की सरहदों की रक्षा करने की क्षमता फक्त नरेंद्र मोदी पंतप्रधान भारत सरकार में है। आज नरेंद्र मोदी ही देश की सुरक्षितता की आन बान शान को हर प्रकार से बरकरार रख सकता है, देश की सुरक्षितता, देश की सरहदों की सुरक्षितता कर सकता है, देश से छूताछूत बचा सकता है, देश में हर प्रकार से गरीब वर्ग को, हर दलित शोषित पीड़ित सामान्य नागरिकों के जो भी आरक्षण है वो केवल सिर्फ नरेंद्र मोदी ही रख सकते हैं, दूसरा कोई रख नहीं सकता। जिन्होंने 60 साल 50 साल सत्ता का राज भोगा हो, उनके राज में यही दलित शोषित पीड़ित गलों में मटके लेके घूमते थे, इनको नीचे थूकने का अधिकार नहीं था, इनको किसी कुएं पर पानी भरने का अधिकार नहीं था, ये किसी के साथ बैठ नहीं सकते थे, इनकी जिंदगी जानवरों से बेहतर थी। आज किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि हम दलित शोषित पीड़ितों का हर प्रकार से संरक्षण करेंगे? अपने राज्यकाल में क्यों नहीं संरक्षण किया आपने? इनके अधिकार तुमने इनको क्यों नहीं सौंपे? मेरी आप लोगों से ये अपील है और मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे को सुनो, नरेंद्र मोदी को राजस्थान से कम 15 सीट, ज्यादा से ज्यादा 20 सीट प्राप्त हो सकती है और होंगी। उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीट, ज्यादा से ज्यादा 65 सीट प्राप्त होंगी। दिल्ली, हरियाणा में कम से कम 10 सीट, ज्यादा से ज्यादा 12 सीट प्राप्त हो सकती है। मध्य प्रदेश में कम से कम 20 सीट, ज्यादा से ज्यादा 23 सीट प्राप्त हो सकती है। महाराष्ट्र में कम से कम 25 सीट, ज्यादा से ज्यादा 30 सीट मोदी को प्राप्त हो सकती है। गुजरात में कम से कम 20 सीट, ज्यादा से ज्यादा 23 सीट। छत्तीसगढ़ में कम से कम 7 सीट, ज्यादा से ज्यादा 8 सीट प्राप्त हो सकती है। झारखंड में कम से कम 8 सीट, ज्यादा से ज्यादा 12 सीट प्राप्त हो सकती है। बिहार में कम से कम 30 सीट, ज्यादा से ज्यादा 35 सीट प्राप्त हो सकती है। पश्चिम बंगाल में कम से कम 18 सीट, ज्यादा से ज्यादा 22 सीट प्राप्त हो सकती है। कर्नाटक में कम से कम 20 सीट, ज्यादा से ज्यादा 22 सीट। उड़ीसा में कम से कम 10 सीट, ज्यादा से ज्यादा 12 सीट। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में दोनों मिलाकर कम से कम 15 सीट, ज्यादा से ज्यादा 20 सीट। असम में 5 सीट। उत्तराखंड में, हिमाचल में
8 सीट, ऐसा मिलाकर कम से कम नरेंद्र मोदी को 285 सीट से अधिक 330 सीट तक प्राप्त होंगी और जनता ने, देश की जनता ने, देशवासियों ने प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी को फिर से पंतप्रधान बनाने का संकल्प ले लिया है और वो चुन के आ गए हैं। अब ये जो विरोधी हैं, ये टीवी पर बैठकर उठपटांगी बातें करते हैं, उठपटांगी भाषण भी करते हैं, डिबेट करते हैं, मुंहजोरी करते हैं और अपने दबंगशाही दिखाते हैं, बोलने को नहीं देते। और इन्होंने भी अनेकों प्रकार की योजना बना रखी है। हो सकता है देशवासियों को भड़काए, कानून को हाथ में लेकर देश में दंगे कराए, देश में उपद्रव कराए, देश में हर प्रकार टीवी ईडी भी पे शक करे, चुनाव आयुक्त पर लक्षण लगाए, प्रधानमंत्री के संकल्प नीतियों को आह्वान करे, इत्यादि इत्यादि। ये कानून को हाथ में लेकर कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेंगे। आप सारे देशवासी सावधान हो, आप भी बचो, दुनिया को बचाओ और इन पत्थर दिल वाले बेईमानों से आप बच के रहो। धन्यवाद। ऊंचे ऊंचे महलों में, शीशे के घरों में, पत्थर दिल वाले बेईमान लुटेरे बसते हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में, शीशे के घरों में, पत्थर दिल वाले बेईमान लुटे बसते हैं। यही तो राजनेता बनकर देश को देखो कैसे कैसे लुटते हैं। देशवासियों के जीवन के साथ करके खिलवाड़, ये देशवासियों के अरमानों को कैसे कुचलते हैं। बेशर्मी से आकर चौराहे पर यही तो खिड़ हंसते हैं। इनसे आपको सावधान होना है। ऐसे देशवासी, ऐसे देश के कर्जदारों को सत्ता की चाबी सौंपो जो देश की रक्षा कर सके, हमारे अधिकार को सुरक्षित रख सके, तुम्हारे आन बान शान को हर प्रकार से बरकरार रखे, देश में समानता ला सके, देश में कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए। हर व्यापारी, हर सन्यासी, हर योगी, हर इंसान खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता सके, ताकि जातीय दंगे खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार जड़मूल से खत्म हो जाए, देश में समानता आ जाए, देश के हर देशवासियों के नागरिकों की सुरक्षितता बरकरार रखी जाए, उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाए, जातिवाद बंधन को तोड़ा जाए, भाईचारा कायम रखा जाए। हिंदू मुस्लिम सब एक है, ये देश के मालिक है। हिंदू का भी उतना हक है, मुसलमान का भी उतना हक है, क्रिश्चियन का, जितनी भी धर्मावली हैं, जितनी भी समाज हैं, जितनी भी कौम है, सबका देश का, ये सब देश की औलाद है, ये देश की संपत्ति है, देश की भविष्य है, देश का उज्जवल ज्योति है, ये सबका अधिकार है। ये समान देश, सबका समान देश है, ये सब देश के मालिक है, देश इनका है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो जी, बहुत बड़ा